नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल नाथ साहित्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप सभी को बहुत सारे बुक्स मिले होंगे, नोट्स मिले होंगे जिसमें आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चाहे किसी का भी बुक पढ़ें या वीडियोस देखें, लेकिन समझने पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप चीज़ों को समझेंगे अच्छे से तो आप सही समय पर, सही वक्त पर अपने एग्ज़ाम में करेक्ट आंसर का चयन कर पाएंगे। अभी तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप सभी का जो भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जो भी हो, वो आप सभी का क्लियर हो। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सीरीज़ वाइज आप सभी को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, हम सभी आज नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चले हम शुरू करते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। राहुल संकीर्त्यायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्ति काल के संत मत के रूप में देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से भी पुकारा है। तो आप सभी को ये याद रखनी होगी, नाथ संप्रदाय को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये जो नाम दिए हैं उसे आप ज़रूर नोट्स करेंगे। अब हम जानेंगे रचनाकाल। रचनाकाल नाथ साहित्य की अधिकांश रचनाएं गुरु गोरखनाथ के द्वारा रची हुई मानी जाती है। विविध इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार निर्धारित किया है। गोरखनाथ जी के समय को भी अन्य विद्वानों ने अपने अपने अनुसार उनकी समय और अवधि को उन्होंने अलग अलग माना है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से जो विद्वान है, आचार्य है, उन्होंने क्या माना है। राहुल संकीर्त्यायन जी ने माना है 845 ईस्वी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं 9वीं शताब्दी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थयाल 11वीं शताब्दी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी। राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये दोनों 13वीं शताब्दी ही मानते हैं। नोट: नवीनतम खोजों के अनुसार गोरखनाथ जी का सर्वमान्य रचना काल 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल ही निर्धारित किया जाता है। नाथों की कुल संख्या: नाथ पंथ के अंतर्गत कुल 9 नाथ प्रसिद्ध हुए माने जाते हैं, जिनका सही क्रम हम आगे जानेंगे। रचनाकाल नाथ साहित्य की अधिकांश रचनाएं गुरु गोरखनाथ के द्वारा रची हुई मानी जाती है। विविध इतिहासकारों ने गोरखनाथ का दोस्तों, मैं पुनः इस लाइन को दोहराई आप सभी को। अब हम नाथ में कौन कौन से लाइन बाई हम जानेंगे। सबसे पहले कौन है? आदिनाथ भगवान शिव को कहते हैं। मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ। दोस्तों, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था, इसको मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। गोरखनाथ के बाद चरपटनाथ, गहनीनाथ, ज्वलेंद्र नाथ, चौरंगी नाथ, भरथरीनाथ, गोपीचंद्र नाथ। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं: इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। दोस्तों, नाथों ने नारी की निंदा की है। इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है।
इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। दोस्तों, इस साहित्य में ही नहीं, किसी भी साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। दोस्तों, नाथ साहित्य में गृहस्थ के प्रति अनादर की भावना थी, इसीलिए इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी है गृहस्थ का अनादर। यानी मानव जीवन को दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 4 भागों में बांटा गया है। उसमें से दूसरा जो है वो गृहस्थ आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम। तो इसी गृहस्थ आश्रम को इन्होंने अनादर किया है। गृहस्थ आश्रम में ही जो होते हैं वो किसी भी संप्रदाय के हो या किसी भी मत के मानने वाले हो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में ही हमारी जो वंश की आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो चलती है वो इसी आश्रम में होती है। और इस आश्रम को छोड़कर अगर हम जंगल में भी जाते हैं, यानी अपने परिवार और जो भी बच्चे, माता पिता, ये सबको अगर छोड़कर कहीं भी जाते हैं तो हमारा मन तो साथ में ही रहता है इनके। लेकिन नाथों ने इन सब को जो है सो इनकी भर्त्सना की है, इनकी आलोचना की है इन्होंने। चले हम आगे बढ़ते हैं। मन, प्राण, शुक, वाक और कुंडलिनी, इन 5 के संयमन के तरीके को राजयोग, हठ योग, ब्रज्ञान, जप योग या कुंडली योग कहा जाता है। हठ योग गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा ग्रहण किया जाता है। इन दोनों के योग से ही हठ योग का, दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ जी की रचनाएं, गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त वरथयाल ने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानी है। आइए देखते हैं पीताम्बर दत्त वरथयाल ने इनकी 14 कौन कौन सी रचनाएं को मानी है। शब्दी, सबसे प्रमाणित रचना। दूसरा में पद, तीसरा प्राण संकली, चौथा शिष्या दर्शन, पांचवा नरवय बोध, छठा अभय मात्रा योग, सातवां में है आत्मबोध, आठवां 15 तिथि, 9वां सप्तवार, 10वां मच्छिंद्र गोरख बोध, 11वां रोमावली, 12वां ज्ञान तिलक, 13वां ज्ञान चौतीसा, 14वां पंचमात्रा। अन्य रचनाएं भी इनकी है। गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरखनाथ की वाणी, योगेश्वरी साखी, गोरखसार, ज्ञानमृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज, आत्मबोध, महेंद्र गोरख बोध। हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त वरथयाल 1942 ईस्वी में गोरखवाणी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया। गोरखनाथ जी के रचनाओं का संकलन करने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त वरथयाल जी थे। इनका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायियों के द्वारा रची गई थी। गोरखनाथ जी द्वारा निम्न संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की गई थी। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक, मार्तंड, शांति, संगम तंत्र, निरंजन पुराण,
वैराट पुराण। गोरखनाथ ने षड चक्रों द्वारा योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्ध की वाणियों का नामक पुस्तक का संपादन किया था। दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।